ये कहानी है शिवान्या की, एक ऐसी नागिन जिसकी आंखों में मोहब्बत की नमी भी थी और इंतकाम की आग भी। उसका संबंध एक पवित्र नाग कबीले से था जो सदियों से जंगल के दिल में बसा हुआ था। इस कबीले की एक खास पहचान थी कि वे इंसानों से दूर रहते मगर धरती, पेड़ों और पानी के रक्षक थे। इन्हीं पेड़ों के बीच एक जवान और बहादुर नाग रहता था, आहान। वह शिवान्या का महबूब था। दोनों की मोहब्बत वह नहीं थी जो दुनियावी मोहब्बत होती है, बल्कि रूहों की गहराइयों में उतर जाने वाली मोहब्बत। वह दिन बस आने ही वाला था जब दोनों का बंधन शादी से बंधने वाला था। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी ताकत है जो हर खूबसूरत चीज से डरती है, और वह है इंसान की लालच। शहर में एक बहुत बड़ा और अमीर परिवार रहता था जिसके पास दौलत, जमीनें, ताकत और घमंड सब कुछ था। परिवार का सरदार अब्दुल कय्यूम और उसका बेटा अरमान, उनके लिए दुनिया में ताकत से बढ़कर कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि जंगल की जमीन के नीचे कीमती खनिज हैं, तो उन्होंने उसे हासिल करने का फैसला किया। मगर वे नहीं जानते थे कि यह जमीन एक पवित्र कबीले की मोहब्बत और हिफाजत से जुड़ी हुई है। जब मशीनें जंगल में आईं, पेड़ टूटे, परिंदे बिखर गए और जमीन कांपी, आहान आगे आया। उसने अब्दुल कय्यूम के आदमियों को रोका और समझाया कि यह जमीन सिर्फ जमीन नहीं, एक घर है, एक पनाहगाह है। मगर घमंड ने उनके कान बंद कर दिए थे। उन्होंने आहान को दुश्मन समझा और उसे मार दिया। एक ही वार ने शिवान्या की पूरी दुनिया छीन ली। उसने चीख कर आसमान को पुकारा, उसके आंसू मिट्टी में गिरे, मगर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उसी पल शिवान्या ने कसम खाई, मैं उनके दिल में वही दर्द उतारूंगी जो मेरे दिल में सुलग रहा है। मैं उनकी नस्ल को मोहब्बत की कीमत समझाऊंगी। साल गुजर गए, जख्म गहरा हुआ, मगर शिवान्या के दिल में एक नई आग जन्म ले चुकी थी। उसने इंसान का रूप धारण किया। इस रूप में वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर दिल धड़क उठे। उसका चेहरा नरम, आंखें गहरी और आवाज मीठी। वह शहर आई, विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहीं उसकी मुलाकात अरमान से हुई, उसी परिवार के बेटे से। अरमान ने शिवान्या को पहली नजर में देखा और वह वहीं ठहर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में पहली बार कुछ धड़का है, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। अरमान ने शिवान्या से दोस्ती करने की कोशिश की। पहले शिवान्या चुप रही, क्योंकि उसका मकसद दोस्त बनना नहीं बल्कि जाल बिछाना था। मगर समय ने कुछ और ही शुरू कर दिया। दिन गुजरे, बातें होने लगी और शिवान्या ने महसूस किया कि अरमान वह नहीं था जो उसके परिवार का था। वह नरम दिल था, सच्चा था, मगर वह अपनी कसम भूली नहीं। फिर भी दिल दिल होता है। एक शाम अरमान ने शिवान्या की आंखों में देखकर पूछा, तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो? शिवान्या के दिल में चोट सी लगी। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा दर्द है जो तुम समझ नहीं सकते। अरमान ने वह जुमला दिल से महसूस किया। कुछ दिन बाद शिवान्या ने फैसला किया, वक्त आ गया है। उसने अरमान से कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूँ जहां मेरा दिल रहता है। दोनों जंगल की ओर रवाना हुए। जब वे उस पुराने कुएं तक पहुंचे, वहीं जहां आहान का खून गिरा था, शिवान्या के कदम रुक गए। उसने कहा, यह वह जगह है जहां मेरे दिल का सब कुछ खत्म हो गया था। अरमान ने पूछा, यहां क्या हुआ था? शिवान्या ने आंखें बंद की, फिर खोली, और अब उनमें सुनहरी नागों की चमक थी। उसके बाल लहराने लगे, हाथों पर तराजू उभर आए, उसका इंसानी रूप पिघलने लगा। अरमान कांप गया, मगर वह भागा नहीं। शिवान्या ने कहा, मैं वह इंसान नहीं हूं जिससे तुम मोहब्बत कर बैठे। मैं शिवान्या नागिन हूं, और मेरे महबूब आहान को तुम्हारे परिवार ने मारा था। अरमान पीछे नहीं हटा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अगर मेरे परिवार ने गलती की तो उसका बदला मुझसे क्यों? यह जुमला शिवान्या के दिल में लगी आग को हिला गया। उसके सामने खड़ा इंसान कातिल नहीं, एक मोहब्बत करने वाला दिल था। अरमान धीरे से उसके पास आया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं सब छोड़ सकता हूं, दौलत, घर, नाम, सब। मुझे सिर्फ तुम्हारी आंखों की वह उदासी खत्म करनी है। शिवान्या की आंखों से आंसू बह निकले। इंतकाम की आग पिघल गई। उसने अरमान का हाथ पकड़ा और पहली बार मोहब्बत बदला लेकर मोहब्बत में बदल गई। उस रात चांदनी के नीचे, कुएं के पास, जंगल की खामोशी में एक नागिन ने इंसान को माफ कर दिया, और एक इंसान ने अपने अहंकार को छोड़कर प्यार को चुन लिया। कहते हैं आज भी जंगल की हवा में दो रूहों का प्यार घुलता है,
शिवान्या और अरमान का। और यह कहानी हमें एक सबक देती है, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह इंतकाम को भी गलाकर पानी बना देती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल TS कहानी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।